जिस लड़के के ऊपर ये इल्जाम है इसहाक डार साहब की फैमिली में से कि उसने ये गैंग रेप करवाया या किया, ये कहते हैं कि वो लड़का खुद भी अगवा हुआ था। मतलब उस लड़के को बचाने के लिए उन लड़कियों के साथ उसको भी मगवी बना दिया। इनके अपने ही बंदे जिन्होंने उन लड़कियों को अगवा किया हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि असल में उन्होंने हमारे बच्चे को भी साथ अगवा किया हुआ था। तो एक गैंग रेप के मुलजिम से इनके जो साहबजादे हैं या साहबजादी के बेटे हैं, वो अब एक विक्टिम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। है ना? वैसे आप ये कहिए जादू कि उन्होंने उसे विक्टिम बना दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में जरा खुद सोचिए कि उसको सजा तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो विक्टिम है, क्योंकि तो खुद वहां पर आप ये कह लीजिए कि अगवा हुआ है, तो आप उसे कैसे सजा दिलवा सकते हैं? तो इसलिए दिस इज समथिंग वेरी वेरी आप ये कहिए अलार्मिंग कि ये किस तरफ को निकल पड़े। उसके अलावा हम ये भी आपको बता दें कि जो हमने आपके सामने खबर रखी थी, बिलाल बिन साकिब जो आर्मी चीफ के भी बड़े करीब हैं और क्रिप्टो करेंसी के सारे मामलात, और आजकल तो वो एआई के मामलात को भी देख रहे हैं, और वो मुशीर भी हैं शायद अर्दली साहब के, उनका जब से हमने नाम लिया और आपको बताया कि स्टोरी में वो भी एक कैरेक्टर हैं, तो हलचल मच गई है मीडिया में भी और दूसरे मामलात में भी। वही आईएसआई और आईएसपीआर जो मीडिया को कह रहे थे कि स्टोरी को दबा के चलाएं, इस स्टोरी पर मजीद काम करें, जब से बिलाल बिन साकिब का नाम आया है वही कह रहे हैं कि स्टोरी को रोक दें, मजीद चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने घर को आग लगी है तो आप फौरन स्टोरी को रुकवा रहे हैं। तो इसलिए जो फैसल कामरान है, उन्होंने आज एक अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अधूरी इसलिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब नहीं दिए और अब्रप्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वहां से चल दिए। फिर यह भी बताया कि एक्सीडेंट के बाद रजा डार गाड़ी भगाकर ले गया। लड़कियां खौफजदा थीं क्योंकि एक मुल्क में उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ गन पॉइंट हथियार, तेजदार आले और शीशे की नोक पर ज्यादती होती है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान फिर कहते हैं इस केस को सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, लाहौर पुलिस इस केस को खुद देखेगी। डीआईजी फैसल कामरान। सहाफी बहुत थे, सहाफी लड़े भी। वो कहते हैं कि आप मिसयूज कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी और आप हमें ब्लैकमेलर कहते हैं। सहाफियों ने कहा हमें इंफॉर्मेशन आप दुरुस्त खुद नहीं देते और फिर इल्जाम हम पर लगाते हैं। तो वहां बड़ी लेदे हुई, लेकिन बगैर सवालों के जवाब दिए हुए अब्रप्टली जो ये साहब थे वो उठ के वहां से निकल गए। क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज, उन्होंने कहा कि आप हमें गालियां देते हैं, आज हमें बुला लिया कि आपको रेस्क्यू करें। मुजाहिद शेख कहते हैं कि आप मेरे दफ्तर शिकायत लेकर गए कि मुझे नौकरी से निकलवाने की आपने कोशिश की। वो इल्जाम लगा रहे हैं फैसल कामरान के ऊपर। अब दूसरी तरफ है वो ये कि इन दोनों खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें साबित हो गया है कि इनके साथ ज्यादती की गई है। एक के साथ ज्यादती की कोशिश की गई है, साबित हुआ है, और एक के साथ जो है वो जो गैंग रेप है वो हुआ है और ज्यादती की गई है। अब इसके बाद जाहिर है मुकदमा तो सख्त हो गया, आप ये कह लीजिए, ये तो नहीं कि मुकदमा अब सख्त नहीं रह गया, लेकिन अब क्योंकि वो खवातीन यहाँ नहीं रही, यहाँ से भिजवा दी गई हैं, भिजवा दी जाएंगी, तो इसलिए जो डार साहब के खानदान की शख्सियत है उनको विक्टिम भी बना दिया है। तो लगता है कि उनको छुड़वाने की भरपूर कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से उन्हें बाहर निकलवा दिया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नईम अशरफ भट्ट कहते हैं कि आमतौर पर क्राइम सीन पर सबूतों को इकट्ठा करने के लिए फौरी तौर पर फोरेंसिक जो है माहिरीन को मौका वारदात पर बुलाया जाता है, लेकिन गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती, इगवा, तशद्दुद के अहम केसेस में चौथे रोज फोरेंसिक एजेंसी के माहिरीन को क्राइम सीन सबूतों के लिए मौका पर बुलाया गया। मतलब कि कई दिन जाया करके, सारे सबूत वहां से जाया करके उनको बुलाया गया। इस केस को खुद से ही खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था केस को कारोबारी केस बनाया जा रहा है, केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसहाक डार साहब के रिश्तेदार को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी।